नर पिशाच भाग 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विजय साधु के पास पहुंचा जो मृत शैया पर था। साधु ने कांपती आवाज में कहा, मैं जानता हूं वो तेरे भीतर है, अब तू ही उसका पात्र है। विजय ने रोते हुए कहा, मुझे इससे मुक्ति चाहिए। साधु बोला, अब मुक्ति नहीं बलिदान ही रास्ता। तुझे वही करना होगा जो राघव ने किया, अपने ही भीतर उस आग को जलाना होगा। साधु ने उसे एक ताबीज दिया, वही जो राघव ने इस्तेमाल किया था। जब यह ताबीज तेरे रक्त से भीग जाएगा तब तू या तो मुक्त होगा या अमर सांप बन जाएगा। उस रात अमावस्या, आसमान पर बादल, हवा में सड़न और राख की गंध। विजय ने अपने घर की दीवारों पर लिखा, अगर मैं मर जाऊं मुझे जिंदा मत करना। वो ताबीज लेकर मंदिर गया जहाँ शिवलिंग खड़ा था। वह खून के निशान उभर आए थे, जैसे कोई भीतर से बाहर आना चाहता। वो बोला, मैं तेरे अंदर नहीं रहूंगा, निकल आ। अचानक हवा में लाल धुंध छा गया। वो धुंध उसी के चारों ओर घूमने लगा और एक आवाज आई, तू अब मैं है और मैं तू। विजय चीखा नहीं, उसने ताबीज अपने सीने पर रखा और उसे चाकू से चूहो दिया। खून फूट निकला, पूरे मंदिर में लाल रोशनी फैल गई। शिवलिंग फटने लगा और धुएं से राघव का चेहरा दिखा। उसने कहा, विजय लड़ते रहो, वो तुझे जीत नहीं सकता। लेकिन नर पिशाच की आवाज गरजी, खून का रिश्ता अमर होता है। दोनों चीखें एक साथ गूंज उठी और मंदिर का पूरा गुंबद फट गया। अगली सुबह गांव वाले जब पहुंचे, मंदिर जल चुका था। शिवलिंग की जगह राख थी और बीच में ताबीज पड़ा था। कोई विजय का लाश नहीं मिला। लोग बोले, शायद उसने खुद को बलिदान कर दिया। मुखिया ने ताबीज उठाया और उसे मिट्टी में काट दिया। लेकिन उसी रात जब हवा चली, मिट्टी अपने आप हटने लगी और ताबीज के पास से एक धड़कन सुनाई दी, धक धक धक। धीरे धीरे राख में से एक आंख खुली, काली चमकती और कैमरा दूर होता है और स्क्रीन पर लिखा जाता है, श्राप खत्म नहीं हुआ, बस नया जन्म ले चुका। 1 साल बाद भैरवपुर का नया डर। भैरवपुर गांव फिर से बस चुका था। लोग सोचते थे नर पिशाच की कहानी अब सिर्फ किस्सों में रह गई है। लेकिन अचानक एक अजीब बीमारी फैलने लगी। पहले बच्चों को बुखार, फिर बेहोशी और फिर उनकी आंखें लाल हो जाती। कुछ ही घंटों में उनके शरीर से खून गायब हो जाता था, पर कोई घाव नहीं होता। डॉक्टरों ने कहा यह कोई नई रक्त संक्रमण बीमारी है, लेकिन गांव वाले बोले यह वही श्राप है जो राघव और विजय छोड़ गए। सरकार ने गांव में एक मेडिकल रिसर्च टीम भेजी। टीम की अगुवाई कर रही थी डॉक्टर आर्या सिन्हा, एक जीन विशेषज्ञ जो राघव के परिवार की फाइलें देख रही थी। अजीब है, आर्या ने कहा, राघव के खून में के सैंपल एक नया डीएनए मार्कर है जो इंसान में नहीं होता। ऐसा लगता है मानो किसी प्राचीन वायरस ने उसके जीन में खुद को मिला लिया हो। उसका असिस्टेंट बोला, तो नर पिशाच असल में कोई वायरस था? आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वो एक जैविक परिवर्तन था जिसे अंधविश्वास ने राक्षस कह दिया। जांच से पता चला गांव के लगभग 20% लोगों में आरबी जीन नामक अजीब जीन मौजूद है। वही जीन अब सक्रिय हो चुका था। जो भी व्यक्ति डर या गुस्से की चरम स्थिति में पहुंचता, उसका शरीर कुछ समय के लिए अति मानवीय बन जाता, पर इसके बाद उसकी लाल आंखें, ठंडी त्वचा और हिंसक प्रवृत्ति उभर। गांव में अफवाह फैल गई, जो बीमार हुआ वो नर पिशाच बन जाता है। आर्या ने चेतावनी दी, अगर हम इसे रोके नहीं तो यह जीन पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। जांच के दौरान आर्या को एक चौंकाने वाला तथ्य मिला। विजय की मौत की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों ने बताया था कि वो अब भी कभी कभी रात में दिखाई देता है। आर्या ने उसके पुराने घर की तलाश ली। वहाँ दीवारों पर एक पुराना नोट लिखा था, मेरे भीतर वो जीवित है, अगर यह फैल गया तो इंसान खुद अपनी जाति के लिए खतरा बन जाएगा। आर्या को वहाँ से एक पुराना खून से भरा टेस्ट ट्यूब मिला। ट्यूब पर लिखा था आर्मी ब्लड सैंपल और नीचे एक लाइन, यह सिर्फ प्रयोग नहीं विरासत है। आर्या ने नमूना लैब में टेस्ट किया। माइक्रोस्कोप में जो दिखा वो किसी जीवाणु जैसा था, पर उसमें मानव कोशिकाओं की नकल करने की क्षमता थी। वो जीन खुद को शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं में बदल देता था और दिमाग में ऐसे हार्मोन पैदा करता था जो इंसान को अत्यधिक गुस्सा, शक्ति और रक्त पिपास से भर देते। बोली, यह नर पिशाच नहीं, एक वायरल म्यूटेशन है जो इंसान को जानवर बना देता है। रात को रिसर्च सेंटर में बिजली चली गई। लैब में रखे सभी टेस्ट ट्यूब अपने आप टूट गया। लाल तरल फर्श पर फैल गया और हवा में एक अजीब गंध भर गई। आर्या ने मास्क पहना और कमरे में गई। अचानक उसने अपने असिस्टेंट को देखा। उसकी आंखें लाल थी और उसके दांतें लंबे हो चुके थे। वो गुर्राया, डरती क्यों है? डॉक्टर, तुमने ही हमें जगाया है। आर्या भागी, पर वो बहुत तेज था। किसी तरह उसने दरवाजा बंद किया और बाहर निकलकर चिल्लाई, पूरे लैब सील करो। अगले दिन लैब जला दी गई, लेकिन उस रात गांव के कई लोग अचानक गायब हो गए। आर्या ने देखा सबके शरीर में वही लक्षण थे जो विजय के नोट में वर्णित। उसे समझ आ गया, वायरस अब हवा और पानी में फैल चुका है। भैरवपुर अब एक संक्रमित क्षेत्र बन गया था। वो रिकॉर्डिंग शुरू करती है, यह कोई दानव नहीं था, यह मानव विज्ञान की सबसे भयानक गलती थी। राघव ने जिससे शक्ति को हराया वही अब जीन में जिंदा है और शायद यह अब खत्म नहीं। सरकार ने गांव को क्वारंटीन जोन में घोषित कर
किसी को आने जाने की अनुमति नहीं। पर पहाड़ के उस पार एक बच्चा नदी के किनारे खेलते हुए एक चमकती चीज उठाता है और एक पुराना ताबीज था, उसी पर लाल निशान थे। वो मुस्कुराता है और ताबीज उसकी हथेली में हल्का सा धड़कता है। स्क्रीन धीरे धीरे अंधेरी होती है और बैकग्राउंड में वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजती थी, खून कभी नहीं मिटता। डॉक्टर आर्या अब अकेली थी। भैरवपुर से निकलने के बाद भी वो लगातार खतरनाक सपनों और अजीब आवाज़ों से परेशान थी। कभी कभी उसे लगता था कि कोई उसके कमरे में है, पर कमरे में सिर्फ वो अकेली थी। रात को उसके दिमाग में अचानक आवाज़ गूंजी, तुम मुझे ढूंढ रही हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे भीतर था। आर्या डर गई, लेकिन उसका वैज्ञानिक दिमाग कह रहा था यह कोई पागलपन। कर फिर उसने देखा उसकी खुद की हथेली पर हल्का लाल निशान था। वो जान गई वायरस अब केवल शरीर में नहीं, दिमाग में भी है। आर्या ने नोटबुक खोली जो विजय ने छोड़ी थी। उसने लिखा था, आरबी वायरस केवल शरीर को नहीं बदलता, यह दिमाग की हर याद और डर को पकड़े रखता है। जो इसे रोकने की कोशिश करेगा वही सबसे पहले अपने भीतर इसे महसूस करेगा। आर्या आप समझ गई। हर रात की डरावनी आवाज़, हर लाल निशान या उसकी मानसिकता में नरपिशाच का रूप धारण कर चुका है। वो आईना के सामने खड़ी हुई और देखा, उसके चेहरे के पीछे एक परछाई हंस रही थी। वो नरपिशाच ही था, लेकिन कोई बाहरी रूप नहीं, वो उसके भीतर था, उसकी यादों और भय में। हर पल आर्या को लगता कि कोई उसे नियंत्रित कर रहा है। सपनों में वो गलियों में दौड़ती है और अपने आप से लड़ रही है। नरपिशाच कहता, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे हर विचार में हूँ। आर्या ने खुद को आईना में देखा। उसकी आंखें लाल हो रही थी, उसके हाथ सतह हिल रहे थे और दिमाग एक साथ अतीत और वर्तमान के खून के दृश्य दिखा रहा था। वो चिल्लाई, मैं विज्ञान में विश्वास करती हूँ, मैं डर में नहीं। पर आवाज ने जवाब दिया, वैज्ञानिक भी वही करते हैं जो अंत तक खुद को मारते हैं।